आतंकियों के अब्बूजान पाकिस्तान को अब बिना बिजली के बैलगाड़ी से अपना देश चलाना पड़ेगा। क्या आज तक पाकिस्तान ने एक कार का शीशा साफ करने वाला वाइपर तक बनाया है? क्या पाकिस्तान ने आज तक एक सुई भी बनाई है? क्या इन्वेंशन करी है पाकिस्तान ने आज? नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगता है अब आतंकियों के अब्बूजान पाकिस्तान को अब बिना बिजली के बैलगाड़ी से अपना देश चलाना पड़ेगा। अरे बैलगाय तो अब बचे नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि उन्हें तो वो मार के खा गए। तो अब लालटेन में गधे पे लाद के अपनी मिसाइलों को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बिजली तो गई ठहरी पाकिस्तान में भाई जी, कोई चक्कर ही नहीं। अब 30 चाइनीज कंपनीज मल्टी बिलियन डॉलर के चाइना के जो CPEC कॉरिडोर है पाकिस्तान के साथ, उसके तहत पाकिस्तान में काम करती हैं। पाकिस्तान के ऊर्जा, संचार, रेलवे समेत कई दूसरे क्षेत्रों में इन कंपनीज का दबदबा है। इन कंपनीज के पाकिस्तान पर 300 बिलियन रुपए बकाया है, यानी 300 अरब रुपए। अब पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल ने इन कंपनियों के साथ एक बैठक करी है। मीटिंग में कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी यही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर उनका भुगतान जल्दी से नहीं किया जाता है तो वो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के तमाम बिजली संयंत्रों को बंद कर देंगे। यानी कि पाकिस्तान में बिजली गुल होने वाली है और पाकिस्तान का बट्टा पूरी तरह बैठने वाला है। अब मामला क्या है, इसको विस्तार में जानने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अब साल 2019 का वाकया है। सऊदी अरब के प्रिंस पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान। अब सऊदी अरब के प्रिंस के स्वागत में इमरान खान उनके ड्राइवर तक बन गए थे। आपने देखी होंगी फोटोज। किसी राष्ट्राध्यक्ष का इस तरीके से ड्राइवर बन जाना एक फुहड़ता ही थी। इमरान खान का जमकर मजाक उड़ाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमरान खान सऊदी के प्रिंस के ड्राइवर क्यों बने? दरअसल उन्हें सऊदी अरब से भीख चाहिए थी। इस तरीके से दुनिया के दूसरे देशों के सामने भी अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान कटोरा लेकर पहुंच गए। हाँ, कह सकते हैं कि इमरान खान को अपने से ज्यादा अपने देश की प्यारी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं रियलाइज किया कि वो उसी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो यानी इमरान खान की जब बेइज्जती होती है तो उसमें पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। खैर, एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पास इतना दिमाग होता तो आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं ऐसे हालातों में नहीं होता। खैर, फिर पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ। इमरान खान को जबरदस्ती सरकार से निकाल दिया गया। प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। PM बनते ही शहबाज शरीफ भी कर्ज लेने के लिए 3 दिन की सऊदी की यात्रा पर पहुंच गए। इस यात्रा के पीछे उनका उद्देश्य था कि सऊदी से $3.2 बिलियन का कर्ज हासिल किया जाए। ये बात और है कि वहां उनके ही देश के लोगों ने अपने ही प्रधानमंत्री का विरोध किया और चोर कह के नारेबाजी करी। अब आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की स्थिति पिछले कई सालों से बहुत बुरी है, लेकिन चीन का जो लाल बादशाह यानी कि जिनपिंग इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसके पीछे लाल बादशाह के क्या खुफिया इरादे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन चीन कई तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और इसका एक उदाहरण CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी है, जिसके जरिए चीन पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर रहा है। अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार एक लंबे समय से पाकिस्तान के ऊपर पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन लगता है वे ज्यादा दिन चलेगा नहीं। अब चाइनीज कंपनी ने खुलेआम पाकिस्तान को धमकी दी। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने चाइना की कंपनीज का पैसा वापस नहीं किया तो पूरे पाकिस्तान की बिजली गुल कर देंगे, यानी कि पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। जब आपके आर्मी हेडक्वार्टर्स, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, नेवी हेडक्वार्टर्स अंधेरे में बैठे होंगे तो कौन से कोई चिराग से किसी जिन्न को बुलाएंगे कि कौन से आसमानी आप जो है शगुफे गढ़ेंगे, कौन से इल्म आप तंत्र मंत्र चलाएंगे, तब आप जाके आपकी मिसाइल चलेंगे, क्योंकि बिजली तो है नहीं अब आपके पास। अब पाकिस्तान के मंत्री ने मीटिंग में जब इन चाइनीज कंपनी से बिजली उत्पादन बढ़ाने की प्रार्थना करी तो कंपनियों ने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि कोयले की कीमतों में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके चलते कोयले की खरीद पर असर पड़ा है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि अगर जल्दी से जल्दी उन कंपनीज का पेमेंट पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया गया तो वो तमाम बिजली संयंत्र बंद कर देंगे, जिससे पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। अब चाइनीज कंपनीज की ये धमकी कुछ नई बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता रहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज कंपनीज है उन्हें धमकाते रहते हैं। पाकिस्तान की जो परिस्थिति है ना, सड़क पे खड़े किसी भिखारी जैसी हो चुकी है। अब चाइना भी इस बात को जानता है कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उसका कर्ज चुका सके, इसलिए समय समय पर वो पाकिस्तान पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से एक दबाव बनाता रहता है। वो चाहते हैं कि श्रीलंका के हम्बन टोटा की तरह धीरे धीरे पाकिस्तान का भी टेक ओवर कर लिया जाए। अब एक कम्युनिस्ट कंट्री ऐसा सोचती है तो इसके पीछे केवल ये कारण नहीं है कि पाकिस्तान जो है चीन के एहसानों के बोझ तले दबा हुआ, कारण और भी बहुत ज्यादा है। उसका एक ये कारण भी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कोई हैसियत ना होना, कोई वैल्यू ना होना। अब ऐसे में ले दे के अगर एक देश माई बाप की तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो जब चाहे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान पर फरवरी 2022 तक 43 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज था और इसमें से 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज तो इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान को चलाने के लिए लिया। अब कम्युनिस्ट चीन भले ही पाकिस्तान को अपना आयरन फ्रेंड कहता हो, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ जो व्यवहार है वो बॉलीवुड फिल्म के साहूकारों की तरह करता है और पाकिस्तान को गरीब मजदूर की तरह धमका कर रखता है।
याद आ गया मदर इंडिया फिल्म का वो सीन। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो औकात है वो 2 कौड़ी की इस समय नहीं रह गई है। और पाकिस्तान चाहे कितना भी बातें बनाता रहे, कुछ भी कहता रहे कि हम ये है वो है, हम फन्ने खाए हैं, जिस देश के पास अपनी बिजली बचाकर रखने की हैसियत नहीं है, गोलीबारी की बात करते हैं ये लोग। इस बात से आपको सनी देओल का गदर फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया होगा कि बारिश से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात करते हैं आप लोग। कसम से पाकिस्तान की परिस्थिति ये ही है आज की। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार एक भिखारी देश के तौर पर जाना जाने लगा है और उसके पीछे कारण कोई और नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है उसके पीछे कारण। जैसे ही पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, पहले दिन से ही उनकी नीति ये थी कि किसी भी तरीके से हम अपना डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम इंडिया को एक दिन हरा सकें। अगर इसके बजाय वो फोकस करते अपने डेवलपमेंट पे, अपनी स्किल सेट्स पे, अपने कंट्री का एक ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ाने में, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आज ये परिस्थिति नहीं होती। तो आज पाकिस्तान ने भले ही तमाम वेपन्स एक्वायर कर रखे हों, लेकिन किसी भी कोई भी वेपन्स ना ऐसे लॉन्च नहीं होते कि आपने हाथ से उठा के फेंक दिए। तो हर आर्मी का, हर एयरफोर्स का, नेवी का के बेस स्टेशंस होते हैं और वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा भाई। जब तक आपके कंट्रोल रूम्स, कंट्रोल पैनल्स में बिजली नहीं है, आप एक मिसाइल तो छोड़िए, आप एक पत्ता नहीं हिला सकते। और आज पाकिस्तान की इस हालत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। इस हालत के लिए पाकिस्तान की सरकार के साथ साथ पाकिस्तान के नागरिक भी जिम्मेदार हैं। पूछे वो कैसे? वो नागरिक इसलिए क्योंकि उन्होंने बार बार उन्हीं लोगों को अपने सरगना के रूप में चुना जो लोग लगातार विकास के बजाय कश्मीर आज़ाद कराने के जो सब्ज़बाग दिखाने वाले जो नेता थे, जो फर्जी उनको एक ड्रीम्स दिखाते थे कि हम हिंदुस्तान पे फतेह पालेंगे। क्या हुआ? आज हालत ये है कि पाकिस्तान में रोटी की कीमत 80 से 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। आज हालत ये है कि पाकिस्तान में साफ पानी पीने को नहीं है। पाकिस्तान में हालत ये है कि पाकिस्तान की बिजली गुल होने वाली है। तो इसे बिजली गुल नहीं, मैं कहूँगा बत्ती गुल होगी। पूरे देश की बत्ती गुल हो चुकी है इस समय। पाकिस्तान, क्या आप जानते हैं कि ऐसा देश है जहाँ पर कई जगह खुलेआम धड़ल्ले से बहुत ही हैवी ग्रेड के वेपन्स सड़क पर बिकते हैं। क्या आपने दुनिया में किसी देश में ऐसा देखा या सुना है? तो पाकिस्तान के अंदर हालत यही है। लोग रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर, यहाँ तक कि बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े लग्जरी 5 स्टार होटल्स हैं, उनकी हालत ये है कि वो मटन बता के गधा बेच देते हैं। वहाँ पे जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो मटन समझ के गधा खा रहे हैं। कुछ समय पहले पाकिस्तान ने गधे तक बेचे थे चाइना को अपने। कुछ समय पहले पाकिस्तान ने अपनी लड़कियों को भी उन्हें बेच दिया, चाइना वालों को। तो पाकिस्तान की जो आज परिस्थिति हो चुकी है, वो परिस्थिति ये दर्शाती है कि यदि आप वैमनस्यता से, यदि आप शत्रुता के भाव से अपने देश को चलाएंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखिए बगल में जरा से छोटे से इजराइल को आज कहाँ पहुंच चुका है। आज ये बात दुनिया से छिपी नहीं है कि इजराइल दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के रूप में उभर रहा है, वो भी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ होने के बावजूद भी। क्योंकि इजराइल खुद किसी देश से वैमनस्यता नहीं रखता, शत्रुता नहीं रखता। इजराइल अपने आप को खुद को स्ट्रॉन्ग करने में बिलीव करता है, अपने खुद के स्वदेशी निर्मित उपकरणों को बनाता है और ना केवल बनाता है बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और पाकिस्तान से पूछिए, क्या आज तक पाकिस्तान ने एक कार का शीशा साफ करने वाला वाइपर तक बनाया है? क्या पाकिस्तान ने आज तक एक सुई भी बनाई है? क्या इन्वेंशन करी है पाकिस्तान ने आज तक? हाँ, कंप्यूटर्स के वायरसेस की इन्वेंशन जरूर करी है पाकिस्तान। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट हसन निसार का कहना है। आप उनकी वीडियोस भी यूट्यूब पर इसी विषय में देख सकते हैं। खैर, आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।